नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है सत्य और शक्ति। ये आज अगर हम कहें तो आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत ने ये चर्चा छेड़ दी है कि सत्य की बनी वस्तु शक्ति का उपयोग ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, और शक्ति के बल पर ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। भोपाल में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था, आरएसएस का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया था भोपाल में, जिसमें युवा संवाद में उन्होंने कहा कि भारत को शक्तिशाली बनना होगा और शक्तिशाली बनकर ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक सत्य की बात है तो सत्य की बात कोई नहीं सुनता। अगर आप कमजोर हैं तो आपकी बात सत्य है, वो सुनी नहीं जाएगी। चाहे आप कितना ही दम से अपना सत्य बोल रहे हैं, कितनी शक्ति से अपना शक्ति बोल रहे हैं, लेकिन वो सुना नहीं जाएगा। इसलिए शक्ति का होना बहुत जरूरी है और शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। ये बात अपने आप में सही होगी, हो सकती है, लेकिन जहां तक सत्य का सवाल है, सत्य महात्मा गांधी का भी था और है। उनके जितने भी आंदोलन रहे वो सत्य पर आधारित रहे। सत्याग्रह, उन्होंने जितने भी आंदोलन किए उनमें सब में सत्याग्रह था। उनका कहना था कि सत्य के बल पर खड़े रहकर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तारतम्य में एक बार उनसे किसी साधारण कार्यकर्ता ने पूछा था कि आप जो ये इतने बड़े साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं सत्य को आधार बनाकर, तो आप कैसे जीत पाएंगे? कैसे आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? वो गांधी सबको सुलभ थे, उस कार्यकर्ता को भी सुलभ थे, और जिन्होंने उनकी हत्या की उसके लिए भी वो सुलभ थे। गांधी बहुत सुलभ थे। तो और स्वाभाविक है कि सत्य बहुत सुलभ होता है, उसे लोग स्वीकार करना चाहे, अंगीकार करना चाहे, अलग बात है कि वो ना करें, लेकिन सत्य बहुत सुलभ होता है। तो महात्मा गांधी ने इस प्रश्न के जवाब में कहा था कि सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है, ऐसा मुझे भी लगता है कि साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ, बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ सत्य के साथ लड़ना मुश्किल है। और कभी कभी ऐसा लगा कि साम्राज्यवाद ही जीतेगा, सत्य पराजित हो जाएगा। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि सत्य कभी पराजित नहीं हुआ। मेरे रहते या मेरे जाने के बाद जीत सत्य की ही होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान प्रभु श्री राम का आधार ही सत्य था। उनका जो मुख्य विरोध रावण के साथ हुआ, जिन्होंने माता सीता का हरण किया, और उस आतताई साम्राज्यवादी के खिलाफ जब भगवान प्रभु श्री राम युद्ध कर रहे थे, तो रावण के ही भाई विभीषण ने कहा था कि हे प्रभु, ये इतना शक्तिशाली, इतना साम्राज्यवादी है, इतना ताकतवर है, आप इसके खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान राम ने कहा था, प्रभु श्री राम ने विभीषण को, कि सौरज धीरज तहि रथ चाका और सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। ये काफी लंबा प्रसंग है, लेकिन इसका मतलब ये था कि शौर्य और धैर्य
रूपी मेरे जो रथ हैं, वो जो उसके पहिए हैं, वो शौर्य और धैर्य रूपी हैं, और सत्य के रूप में एक दृढ़ पताका मेरे धनुष पर फहरा रही है। उन्होंने अपने अपने रथ की जो व्याख्या की थी और अपने रथ की जो शक्ति बताई थी, वो रथ पे नहीं थे, वो पैदल थे। लेकिन विभीषण के कहने पर के प्रभु उसका इतना मायावी रथ है, इतना शक्तिशाली रथ है, और आप पैदल हैं, तो आप उसका मुकाबला कैसे कहेंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा था कि मेरे पास भी रथ है, और उसको उन्होंने गिनवाया था, और करीब करीब 10 चौपाइयां हैं उसके ऊपर। लेकिन मूल उनका यह था कि सत्य है मेरे साथ, सत्य को उन्होंने आधार बनाया था। ये राम का सत्य था, और उसी राम के सत्य को महात्मा गांधी ने अपनाया था कि वो राम का सत्य था, और उसी सत्य के सहारे वो साम्राज्यवादी ताकतों से लड़े, और सबने देखा है कि वो जीते। अब उसको अलग अलग व्याख्याएं की जा सकती हैं, अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे सामने है वो यही है, जो सत्य रूप में है वो यही है। अब संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का कहना है कि सत्य के सहारे आप विश्वगुरु नहीं बन सकते, और आपको इसके लिए शक्तिशाली होना पड़ेगा, और बगैर शक्तिशाली हुए आप अपना परचम नहीं फहरा सकते और न राज कर सकते हैं दुनिया पर। तो स्वाभाविक है कि दुनिया तो दो भागों में सनातन काल से बटी हुई है, एक सत्य के साथ और एक शक्ति के साथ। शक्तियां बहुतों के पास रही, आतिताइयों के पास, राक्षसों के पास, दानवों के पास, सबके पास शक्तियां रही, देवों के पास शक्ति रही। लेकिन सारे धर्म ग्रंथ सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर होते हुए कलयुग में हमें यही बताते हैं कि जीत सत्य की होती है, और सत्य ही शक्तिशाली है। शक्ति का उद्गम ही सत्य से होकर निकलता है। अगर आप सत्य को कमजोर करके शक्ति को आगे मान्यता देंगे, तो आपकी जो शक्ति है बहुत क्षणिक होगी। उस क्षणिक शक्ति के सहारे आप दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते, ना आप एक दीर्घकालिक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं, और न ही अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरे कर सकते हैं। इसके लिए प्रथम पायदान, प्रथम आधार सत्य ही है। लेकिन भागवत जी का ऐसा मानना है कि सत्य नहीं, शक्ति ही इसका प्रथम पायदान है। ठीक है, शक्ति को अगर देखा जाए तो सीधे पायदान से नहीं हासिल किया जा सकता। शक्ति का सीधे शक्ति को प्राप्त कर लेना आधार नहीं है। शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य की बैसाखियों पर चलना पड़ता है। अगर हमें कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो हमें उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, और वो तपस्या सत्य के मार्ग से होकर जाती है। और जो तपस्या सत्य से मार्ग से होकर नहीं जाती, वो सिद्धि बहुत अधूरी, बहुत कमजोर और बहुत लाचार होती है। ठीक है, मोहन भागवत के अपने तर्क होंगे, लेकिन गांधी के भी अपने तर्क थे। संघ की एक अपनी विचारधारा है, गांधी की भी एक अपनी विचारधारा है। दोनों की विचारधाराएं लगभग समानांतर चली है इस देश में। लेकिन सत्य और शक्ति का जो विभाजन मोहन भागवत जी ने भी किया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा गांधी से और गांधी की विचारधारा और हमारी विचारधारा के बीच क्या अंतर है। यह स्पष्ट हो गया है पूरी तरीके से कि उनका जो उद्देश्य है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का, वो शक्ति है, और गांधी का जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य था या उद्देश्य प्राप्त करने का जो आधार था, वो सत्य रहा और है। अगर हम विचारधारा के स्तर पर बात करें और विचारधारा के तारतम्य पर बात करें तो। लेकिन
मानव जीवन के व्यक्तिगत अगर पहलुओं पर भी कहें तो सनातनियों की बात हम करेंगे तो ये मानना होगा कि हम कहीं से भी चले हों, लेकिन हम जीवन का अंतिम पड़ाव जो हम पूरा करते हैं तो वो राम के सत्य से ही पूरा होता है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बताएं और हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय बताएं कि कैसा लगा, ताकि हम और भी आपको प्रोग्राम इस तरह दिखाते रहें। धन्यवाद।